हाँ जी, क्या हाल है? तो यार बात ये थी, आप लोगों ने पहले वाली वीडियो देख ली होगी कि मैंने इतना टाइम क्यों लिया फिर से व्लॉग्स अपलोड करने में। तो उसका रीज़न ये था जो मैंने पहले वाले व्लॉग में बताया कि मेरा सामान चोरी हो गया था। अब उस किस्से पे आते हैं कि हुआ कैसे और किस टाइम पे हुआ और इतने टाइम में मैंने क्यों नहीं मतलब कुछ अपलोड किया, ठीक है? तो सबसे पहले हुआ ये कि मम्मी बीमार थे, थोड़ा-सा कुछ चल रहा था घर पे एंड मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा-सा जॉब चेंज की जाए, शिफ्ट की जाए और अपग्रेड किया जाए। एंड समहाउ मेरे को एक अपॉर्च्युनिटी मतलब उस टाइम पे पहले अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिली, तो मैं टॉकचर्स में तो खुश था, वैसा कुछ नहीं और टर्म्स भी अच्छे थे। लेकिन सीन ये था कि इनफैक्ट मैनेजमेंट जो है उन्होंने तो मेरी अंडरस्टैंड भी करी सिचुएशन और वहाँ से भी मुझे सपोर्ट मिला। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली और आईडीपी आइल्स के नाम से, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन करने का प्लान बनाया, मेरे इंटरव्यू क्लियर हो गए एंड उसके बाद मैंने अपना करंट कंपनी में रिज़ाइन डाला। तो जिस दिन मैंने रिज़ाइन डाला था तो वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, अनुराग और मैं रिज़ाइन मतलब मैंने रिज़ाइन डाला और अनुराग मुझे पिक करना है और हम लोग निकले हैं। मेरा दोस्त जो अनुराग आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा, बस हम लोग खाना खाने के लिए और थोड़ा डिस्कस करने के लिए निकले हैं और हमने गुड़गांव में सेंट्रल प्लाजा में एक जगह है, वहाँ पे मॉल के बाहर ही 24/7 है पहली बात वो प्लेस, और वहाँ पे हमने बस गाड़ी पार्क करी है और ओपन में बहुत सारी कम से कम 70-80 गाड़ियां लाइन में खड़ी है, ठीक है, हमारी भी वहीं पर गाड़ी खड़ी थी और सामने एक रोल्स किंग करके शॉप थी। हम वहां पे गए, हमने रोल पैक करवाया और इतने में वापस आए हैं गाड़ी की तरफ। तो हार्डली वो 20-30 मिनट का जो था टाइम, वही टाइम फ्रेम रहा एंड इतने में आके देखते हैं कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और उसमें से मेरा बैग और अनुराग का ऑफिस का बैग दोनों का चोरी। तो बस यहाँ पे हमारे तो तोते उड़ गए, भाई ये हुआ क्या, हमारा लॉस हो गया। तो उस लैपटॉप बैग के अंदर सिर्फ लैपटॉप नहीं था और भी बहुत सारी चीजें थी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह XYZ चीजें, मेरा वॉलेट था, मेरी पर्सनल हार्ड डिस्क थी, उस हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारा पर्सनल फोटो, वीडियो, व्लॉग डेटा, रील डेटा, XYZ जो अपलोड नहीं किया हुआ सोशल मीडिया पे भी फोटोज, क्योंकि कुछ ऐसे पर्सनल फैमिली गेट टुगेदर्स सब कुछ था, वो सारी चीजें चोरी हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पहले तो भाई एडवाइस है, गाड़ी में कभी भी शीशे के बैक वाली सीट पे ना कभी भी बैग्स मत छोड़ो, सीट के नीचे भी मत छोड़ो, साथ ले जाओ, ये बर्डन कैरी कर लो फिजिकल वाला जो कैरी करने का है। बट जो ये चोरी लॉस वाला जो ट्रॉमा और बर्डन होता है ना भाई, ये बहुत गंदा है। इट डिपेंड्स कि आप लोग कैसे लोगे, बट मेरे लिए नहीं था ये, क्योंकि मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था कि मेरा सामान और ये सब चोरी बहुत ही गलत टाइम पे बहुत ही गलत चीज़ हुई है, वो मेरे को खा गया अंदर से। इनफैक्ट उससे निकलने में मेरे को 5-6 महीने लगे, कहीं ना कहीं 5-6 महीने लगे। चैलेंज ये था कि इधर मेरे को एक नोटिस पीरियड सर्व करना था, ठीक है, बहुत सारा काम और क्रिएटिवली उसमें रहना ना स्पेस में, ऐसी हालत के बाद मुश्किल हो जाता है। इधर से मुझे न्यू ज्वाइनिंग करनी थी, वहाँ पे भी पे सब करना था। फक जो मेरी हालत हुई है ना, मतलब मैंने अपने आप को इतना इतना ज़्यादा सफोकेट होता हुआ कभी नहीं देखा और मैं खुल के कभी इसके बारे में बात नहीं कर पाया। आज बात कर रहा हूँ, मैं इतने महीने से सिर्फ और सिर्फ सेटल डाउन हो रहा था, अदरवाइज मेरे को कभी कुछ वो नहीं होता। हाँ, इसमें मेरी फैमिली ने, पापा ने मॉनेटरी टर्म्स पे तो सारी हेल्प ही ऑब्वियसली घर से पापा ने करी और दोस्तों ने करी, मॉरली भी करी, रिमोटली जो रहते जम्मू में या दूर बाहर जिसको पता चला तो काफ़ी मेरे साथ टच में रहे। तो हमने फटाफट पुलिस को कॉल करी, पुलिस आई, ठीक है, और मेरे ऑफिस के एडमिन थे वो आए, वहाँ पे हमने सारा चेक वेक किया, बट CCTV था नहीं तो कुछ फुटेज भी नहीं मिल पा रही थी, मतलब कि हम कहीं से कुछ देख सके। एक CCTV था बट वो कैप्चर एरिया में नहीं आ रहा था, मतलब उस एरिया में हमारी गाड़ी नहीं खड़ी थी जहाँ पे वो कैप्चर कर रहा है। तो ठीक है, बट FIR हो गई, एवरीथिंग वाज डन, बट आज तक दिसंबर मंथ चल रहा है, ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिला, सब गया, ठीक है। तो अब कल को अगर कभी कोई मेरी फोटो या किसी तरीके का कुछ भी वीडियो कंटेंट, क्योंकि मेरा काम ही ऑनलाइन सोशल मीडिया का है, कंटेंट क्रिएशन का, कहीं कोई मिसयूज होता दिखे या कुछ भी है, प्लीज क्लेम कर देना। अगर कुछ ऐसा गलत या मिसयूज करते ही हैं कहीं से भी, क्योंकि इंटेंशनली मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये चोरी हो चुका है और अभी तक कोई उसका रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा, कोई हाथ लगी ही नहीं है फाइल कि मतलब वो लीड की आपका शायद सामान मिल जाए, ऐसा है ही नहीं स्कोप। अब एक बार चोरी हो गया तो हो गया, मतलब इतने बॉर्डर लगते हैं गुड़गांव के, कहाँ पता चल रहा है, कोई लेके निकल गया होगा रातों रात। तो हो गया लॉस, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, अगर देखा जाए अनुराग और मेरा दोनों को मिला के ऑलमोस्ट 3 लाख का, 2.5-3 लाख का तो नुकसान हो गया। तो फिर बस 1 महीना रोना धोना बहुत रहा, नोटिस पीरियड भी था, नई ज्वाइनिंग थी,
वो मोटिवेशन, वो पॉजिटिविटी सब किल हो गया। बट आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। एक तो आप घर से दूर हो, फिर ऊपर से घर की टेंशन भी है, आपकी पर्सनल टेंशन की वजह से घर वालों को टेंशन हो रही है, और उसकी वजह से आप अंदर से एक नेक्स्ट लेवल के इंसेन लेवल पे हो पहुंच चुके हो। मतलब कि दिमाग फट रहा है, टेंशन ये वो, और जस्टिफाई करना अपने आप को हर जगह जॉब में, और खाने पीने की होश नहीं है, और भी बड़ी सारी चीज़ें थी यार। ये सिचुएशन मतलब बड़ी गलत सिचुएशन थी। मैं नहीं चाहूँगा कभी किसी के साथ हो, ना किसी को ये फेस करना पड़े सच में। तो बस अपना ध्यान रखो, अपने सामान का ध्यान रखो। दिल्ली एनसीआर जैसे शहर छोड़ो, पूरे इंडिया में ही ये घरों में भी चोरियां होती है, मैंने देखा हुआ है। और कहीं पे भी हो, अपने सामान का हमेशा ध्यान रखो। कहीं भी बाहर जा रहे हो, डबल चेक करो, क्रॉस चेक करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलो। ये वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था मेरे साथ, बट ना आगे हो, टचवुड। पर जो हुआ सो हुआ। मैं एकदम से ऐसे हो गया था, टूट गया था। तो ठीक है, अब टाइम के साथ नॉर्मल हो गया। तो इसी वजह से मेरा मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने बोलने का, तो मैं व्लॉग्स वगैरह भी इसलिए नहीं बना रहा था। कोशिश करी थी थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने की, बट वो तरीके से नहीं था मन से। बट अब हो गया काफ़ी टाइम, अब स्टार्ट करते हैं फ्रेश। ठीक है, तो यही था जो मैंने आपको बताना था। एंड अब देखो आगे क्या क्या हुआ है उसके बाद। अच्छा टाइम भी आया, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा टाइम ही आया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद उसमें पता नहीं क्या अच्छाई थी, मैं देख तो अभी तक नहीं पाया हूँ। लेकिन उसके बाद जो अच्छा आया है वो बहुत अच्छा भी आया है। और हर चीज़ अपने टाइम पर होती है, अपने टाइम के हिसाब से कुछ लाइफ में लेसन सिखाती है आपको। बस आपको यूनिवर्स की कॉल सुननी ज़रूरी है। देखा करो आप कि क्या सिग्नल आ रहे हैं। बट इन बिटवीन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर करी बिकॉज ऑफ माई ब्रदर्स, भैया औरों की वजह से, जो काफ़ी सही एक्सपीरियंसेस रहे, जिससे मैं मेंटली और ज़्यादा काफ़ी स्ट्रांग हो पाया, कॉन्वर्सेशन खुल के कर पाया अपने भैया औरों के साथ भी। एंड उसके अलावा लाइफ में भी काफ़ी कुछ चेंजेस आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी फर्स्ट ड्रीम बाइक जो है वो खरीदी है। एंड उस पे जो है आएंगे, उसका व्लॉग आएगा पूरा। तो बने रहो, सब्सक्राइब कर दो, आपको देखने को मिल जाएगा आगे व्लॉग में। ठीक है, चलो फिर ये यहाँ पे अब बंद करते हैं, एंड करते हैं। सैड स्टोरी बहुत हो गया, अब अगला व्लॉग जल्दी देखना। ठीक है, चलो फिर, ओके बाय, टेक केयर।